पहले फॉर ईच इस्तेमाल करने के लिए, अब फॉर ईच में मैं वेरिएबल बोलूं, एरे बोलूं, क्या क्या बनाएंगे वो देखिएगा। जिस तरह हम नॉर्मल एक एरे बनाते हैं, सबसे पहले तो मैं वो बनाऊंगी। अब एरे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं टाइप डिफाइन करती हूँ, किस टाइप का डेटा। मैंने बोला स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, जरूरी नहीं है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। मैंने बोला उसके बाद मेरे एरे का नाम या मेरे वेरिएबल का नाम, क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने एरे का नाम रख दिया माई। ठीक है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, माई वन भी रख सकती हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बराबर हो जाए किसके, मैंने बोला न्यू के कीवर्ड के, दोबारा से अपनी डेटा टाइप डिफाइन करी। और अब आ जाए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मुझे इंटेलिजेंस भी दे रहा था, यहाँ पर आने के बाद लेंथ बता दी। जबकि अगर मैं चाहूँ तो लेंथ ना भी बताऊं, मैंने इसको लेंथ बताई, मैंने कहा 5 का डेटा आने वाला है। भाई 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का डेटा आने वाला है। कर्ली ब्रैकेट हमने खोल दी है। अब अपने एरे को पुकारा, मैंने बोला माई का इंडेक्स नंबर 0 पर ये डेटा होना चाहिए, क्या डेटा, यहाँ पर आके अली का नाम लिख दिया। नाम लिखे, बस स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आके एंड टर्मिनेटर लगा देते हैं जी। यहाँ पर आके मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट करते रहे 0 1, बल्कि हम तो ऐसे गिनेंगे ना 5 बिल्कुल। अब ये मेरे लिए 5 हो गया, आपके लिए भी 5 हो गया यहाँ पर आके, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर चेंज कर लेते हैं, 1, यहाँ पर आकर 2 3 और ये 4। और जबकि हमें जरूरत भी नहीं है इंडेक्स नंबर की, क्योंकि ये सारा डेटा प्रिंट करवाएगा विदाउट एनी कॉल टू इंडेक्स नंबर। फॉर ईच कर रहे हैं हम। अभी तक आपको लग रहा है कि मैं एरे बना रही हूँ, बल्कि एरे ही बना रही हूँ। नाम चेंज कर लेते हैं थोड़े से ताकि हमें नजर आए। और यहाँ पर आके मैंने नाम चेंज किया, अभी तक मैं एरे बना रही हूँ। अब अगर मैं इस एरे को नॉर्मल प्रिंट करवाऊं तो मैं अपने एरे को पकड़ती थी और यहाँ पर इंडेक्स नंबर बता देती थी। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर तलहा का नाम प्रिंट करवाया तो 3, इंडेक्स नंबर कॉल करवा दी, चलाऊं तो तलहा प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन मैं तो ये चाह रही हूँ कि जितना भी डेटा है वो प्रिंट हो, सही। तो अब जितना भी डेटा है वो प्रिंट हो, तो या तो आप लूप के जरिए भी करवा सकते हैं काम, या तो लूप में बहुत सारे लूप होते हैं तो आप किसी भी लूप से करवा सकते हैं, फॉर से भी और फॉर ईच से भी। अब फॉर ईच से कैसे होगा, यहाँ पर आई मैं, जो भी हम लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस लूप को सबसे पहले कॉल करते हैं। मैंने बोला फॉर ईच। अब अगर याद हो तो मैं, अच्छा मुझे वो भी दे रहा है, इंटेलिजेंस भी दे रहा है, लेकिन हम करेंगे पीएचपी में कैसे करते थे। फॉर ईच डॉलर रिजल्ट में सारा डेटा होता था, एज रॉ कर देते थे, ऐसा ही रिजल्ट में सारा डेटा होता था, उसको एक और वेरिएबल में सेव करवाते थे जो कि अपनी मर्जी का होता था। रॉ सिर्फ एक परमानेंट नाम नहीं है, हमारी आदत रही थी कि हम रॉ में करवा रहे थे। आइटम में करा दें, अपने नाम में करा दें, लिस्ट में करवा दें, ए में करवा दें, कुछ भी होता था। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सिंटैक्स देखिएगा क्या है। सबसे पहले डेटा टाइप बतानी पड़ती है, किस टाइप का डेटा है, फिर बताना पड़ता है अपना वो वेरिएबल जिसमें आप करना चाहते हैं। अब मैंने अपने आदत है कि मुझे मैं रॉ में रखती हूँ तो मैंने रॉ ही बोला, और वहां पर लिखते थे एज पीएचपी में, यहाँ पर लिखते हैं इन, और कहां से डेटा आ रहा है तो मैंने बोला एक माय नाम का एरे वहां से, और बस यहाँ पर आकर वही अपने पुराने कर्ली ब्रैकेट्स खोल दिए। और अब यहाँ पर आकर ये सब कॉल नहीं करूंगी, बल्कि ये सब पहले माय के अंदर थे और अब किस में आ चुके हैं, रॉ में। कंसोल डॉट राइट लाइन में आई और किसको कॉल करवा दूं, रॉ। यहाँ पर आई, मैंने बोला रॉ। कोई डबल कोटेशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, कोई भी डेटा टाइप हो आपकी, आप यहाँ पर आके कॉल करवा दे रहो। ठीक है, यहाँ पर आके यूज कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन भी, या रीड की यूज कर लें। ठीक है, तो ये जो रॉ है ये मेरा नाम भी हो सकता है, ये जो माय है ये हमारे एरे का नाम है। एरे का नाम चेंज करेंगे, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। इन क्या है, एक कीवर्ड है जिसके जरिए किस वेरिएबल में लेके जाना है, वहां पर एस है, यहाँ पर एन है, कोई इतना डिफरेंशिएट नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आकर, तो मेरे पास जितना भी डेटा आ रहा था एरे के अंदर वो एक लूप के जरिए मेरे पास सेव हो चुका है। अगर मैं इसे एरे में प्रिंट करवाना चाहूं तो क्लास मुझे बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। विदाउट लूप की बात करी, लूप में चलाना पड़ेगा, चाहे वो फॉर में चलाऊं फॉर ईच में चलाऊं, तो मल्टीपल टाइम्स मुझे लाइन अपना लेस कोड लिखना पड़ेगा। अब उस वेरिएबल को कॉल करवा दिया, अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि वो वेरिएबल है, यहाँ पर कोई निशानी नहीं है, सिर्फ पीएचपी में था कि डॉलर लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर आगे देखें तो मैंने रॉ के अंदर सारा डेटा रख दिया, और कहाँ से डेटा आया, माई के अंदर। इसी तरह जितनी भी लेंथ का डेटा होगा वो इनफाइनाइट आपको प्रिंट करके दिखा देगा,
दिस इज फॉर ईच लूप। इसको हम कमिट आउट करते हैं कंट्रोल के और सी, और यहाँ पर आकर हम जैक डायरे करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक कमेंट बना लिया कि हम जैक डायरे कर रहे हैं। अच्छा जी, जैक डायरे हमारे पास मल्टी डायमेंशन की क्या है, टाइप है, ठीक है, एक पार्ट है, इतना कोई यूजर इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन पता होना चाहिए कि बस इसके अंदर नंबर ऑफ रॉस से डिफाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन नहीं करते हैं। वो किस तरह, देखो सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रिंग, आज दिल चाह रहा है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप इस्तेमाल करें, फ्लोट भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। मैंने बोला मेरे एरे का नाम, अगेन वही वाली बात आ गई, मेरे एरे का नाम है यहाँ पर टेस्ट, ठीक है, हमारी मर्जी कुछ भी रखें, वो बराबर हो जाए किसके, न्यू, और यहाँ पर दोबारा से डेटा टाइप। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई और हमारे पास डेटा टाइप के बाद हम डिफाइन करेंगे कि कितने डायमेंशन का एरे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मैं सिंगल लगाऊंगी तो उसे पता चलेगा, या कॉमा लगाऊंगी तो पता चलेगा कि हाँ यार हम 2D करने के लिए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके का। मैंने अपने एरे का नाम रखा टेस्ट, न्यू का कीवर्ड स्ट्रिंग, और दोबारा से यहाँ पर आके अब रॉ और कॉलम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ डिफाइन कर देती हूँ, मैंने बोला रॉ नहीं चाहिए 4, और कॉलम का जो मेरे पास ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रेसेस, वो मैंने खोले, बंद कर दिए, और कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करी, यानी एम्प्टी नल छोड़ दिया, और यहाँ पर आ गई मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने बोला कि एंड टर्मिनेटर लगा देना। अब यहाँ पर आके ख्याल तो मैं रॉ का रखूंगी, कॉलम का बिल्कुल नहीं रखूंगी, और मेरे डेटा कौन सा होना चाहिए भाई, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर आ जाती हूँ मैं और अपना भाई स्ट्रिंग, और यहाँ पर आके जीरो, जीरो पर क्या है, न्यू का कीवर्ड, स्ट्रिंग, अगेन डेटा टाइप डिफाइन करी। अब यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर आके डिफाइन करना शुरू होती हूँ कि भाई क्या है मेरे पास, पहली रॉ में खड़ी हूँ, डेटा जितना भी डाली, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा डाल दिया एक। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एरर इस चीज का दे रहा है कि मैंने यहाँ पर आकर न्यू के बाद ब्रैकेट नहीं खोली, दोबारा स्ट्रिंग, पर अगर हमने एरे जनरेट किया, एरे है जैक्ड एरे, मल्टी डायमेंशन की टाइप। जब हम एरे जनरेट कर रहे हैं तो मैंने बता दिया मेरे पास 4 रॉ होनी चाहिए, 4 रॉ तो है, लेकिन कॉलम देखिए, पहली रॉ में एक आ रहा है, दूसरी रॉ में कितने आ रहे हैं, 3, तीसरी रॉ में 2, चौथी रॉ में 4, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। पहली चीज पहचानने की एरे को कि अगर रॉ और कॉलम बिल्कुल बराबर हो, सेट हो, तो वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। और अगर सिंगल ही हो तो वो तो पहचान जाएंगे सिंगल है, लेकिन जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स और रो मैच ना कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपके सामने ये सिनेरियो नहीं है, आपके सामने ये डेटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जैक्ड एरे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ही बराबर नहीं है। और अगर मैं अभी यहाँ पर आके कंसोल डॉट राइट लाइन चला दूं दोबारा से वही, और अपने एरे को पुकारूं टेस्ट, और यहाँ पर आके अपने टेस्ट की मिसाल के तौर पर 2 प्रिंट करना चाहती हूँ, इंडेक्स नंबर 2 है, तो भाई ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर आकर मैं इसे चलाऊं, मैं इसे चला नहीं सकती, क्यों, मुझे तो भाई 2 प्रिंट करवाना है ना। यहाँ पर आके मैंने टेस्ट और 2 प्रिंट करवा दिया। पहले फॉर लूप इस्तेमाल किया, वही इनिशियलाइज किससे करेंगे, i इक्वल्स टू 0, मेरा लूप कहां से स्टार्ट हो, 0 से। अब i, इफ चल गया यहाँ पर i इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पर आके i लेस देन, अच्छा यहाँ पर लगा देते हैं हम, इंटीजर लगा देते हैं वरना एरर देता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर अब बोल रहा है i, अगर मैं यहाँ पर दे दूं i इज लेस देन 5, तो कितना डेटा प्रिंट होगा, 5, और फिर लूप बाहर आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगी 50, तो 50 नंबर ऑफ डेटा प्रिंट हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ डेटा 10 है और मैं इसको कह रही हूँ 5, तो मेरा 5 डेटा नहीं चलेगा,
कल को आए, कल मैंने और डेटा ऐड किया, लेकिन 5 ही बार प्रिंट होगा क्योंकि लूप की जो कंडीशन है वो मीट करी। मैं ये चाहती हूँ मैं कोई ऐसी कंडीशन दूं इसको कि जैसे ही लेंथ इंक्रीज होती जाए वो प्रिंट करवाते जाए। उससे ये मतलब ना हो कि 50 हो, 5 हो या कोई भी हो। तो यहाँ पर इस सिनेरियो को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लेस देन एक मेथड यूज करूंगी जिसका नाम होगा मेरे पास गेट लेंथ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने एरे को पुकारिए। मेरे एरे का नाम है टेस्ट डॉट गेट लेंथ। मैंने गेट लेंथ का मेथड इस्तेमाल कर दिया। अब गेट लेंथ क्या करता है, पहली चीज, और यहाँ पर लेंथ भी डिफाइन कर दी। पहली चीज क्या है, लेंथ और गेट लेंथ एक ही मेथड होता है क्लास। लेंथ क्या करता है, लेंथ काउंट कर देता है, 12 हो, 13 हो, जितनी भी लेंथ हो या अनलिमिटेड जितने भी हमारे पास डेटा आ रहे हो। गेट लेंथ क्या करता है, अब मैंने 0 लगाया है और आप सबको पता है कि मैं एक एरे के अंदर मौजूद हूँ और एरे की जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। तो यहाँ पर गेट लेंथ के बाद अगर मैं 0 हटा भी दूं तो वो बाय डिफॉल्ट भी कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी आपको मतलब समझे कि कोड बताने का ये तरीका है कि हमारा जो लेंथ स्टार्ट हो रही है ना वो 0 से हो रही है, और अगर से मैं हटा दूंगी तो तब भी मेरा जो गेट लेंथ का मेथड है, फंक्शन है, वो चलेगा। सही है। बस यहाँ पर बताने का ये मकसद है कि मेरी जो लेंथ है वो 0 से स्टार्ट होगी और मेरा लूप 0 से स्टार्ट होगा। मेरा लूप 0 से पढ़ेगा और जितने भी नंबर होंगे प्रिंट करेगा। 0 से स्टार्ट हो गया और लास्ट क्या होता है, आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी आप बोलेंगे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में ये पूरी चीज प्रिंट करवा दें तो सबके नाम प्रिंट हो जाएंगे, ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहला लूप हमने चलाया, पहला लूप आई के लिए, लेंथ को गेट किया, सिर्फ इतना समझे आप, लेंथ को गेट किया, और अभी लेंथ प्रिंट नहीं हो सकती। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने समझे लेंथ उसकी निकाली है कि कितना लेंथ होगा। अब कंसोल डॉट राइट लाइन याद रखिएगा कि एक उदाहरण है हमारा, क्योंकि हम एक और लूप इस्तेमाल करने जा रहे हैं और लूप की जो स्टेटमेंट है ये वो पूरी है, मतलब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जब तक ये पूरी चीज कंप्लीट नहीं होगी वो मुझे एरर देगा। तो चाहे आप इस पे कुछ लिखें या ना लिखें, आपको कंसोल डॉट राइट लाइन जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट वहां लिखते थे हम अपने जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और उसको भी मैंने हटाया, लेंथ हमने गेट कर ली। अब एक और लूप चला रही हूँ जिसका नाम है जे, कुछ भी नाम हो सकता है उसका। मैंने बोला फॉर जे, फॉर के अंदर चला रही हूँ, यानी कि एक लूप के अंदर लूप चला रही हूँ। मैंने बोला फॉर, सबसे पहले इनिशियलाइज किया जे इक्वल्स टू 0। अगर आप जे इक्वल्स टू 1 करेंगे तो जाहिर है जो 0 पर होगा बंदा, यानी कि ये वाला, वो प्रिंट नहीं होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा, यानी जिसका भी डेटा होगा। ठीक है, अब दूसरा लूप किस लिए चला रहे हैं कि आई का जितना भी डेटा है वो प्रिंट हो जाए, मकसद ये। मैंने बोला जे इक्वल्स टू 0। अब मेरा जे कहां तक चले, अच्छा यहाँ पर भी इंटीजर लगा देते हैं, या तो आप ऊपर इंटीजर आई जे कर दें, इस तरह ऐसे कर दें इंटीजर आई जे, तब भी उसे कोई मसला नहीं है। इस तरह भी कर सकते हैं, नीचे भी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप जितना लेस कोड इस्तेमाल करो उतना बेहतर है, इसको हटा दो। ठीक है, मैंने बोला इंटीजर जे इक्वल टू 0। अब आप लोग बोलोगे मिस जे जहां तक चले जहां तक आई की क्या है, लेंथ, लेंथ जहां तक आई। ठीक है, बेसिकली जे पता है क्यों आया है, जे आई की वैल्यूज को प्रिंट करवाने आया है। जे का खुद इतना कोई सिनेरियो यहाँ पर नहीं है कि जे के अंदर कोई काम हो रहा हो, हमारे पास सारा काम आई के अंदर हो रहा है। मैं जे पर आती हूँ और मैंने बोला जे कहां तक चले, लेस देन, मैंने अपने एरे को पुकारा, फिर उस वेरिएबल को पुकारा जिसके अंदर सारा डेटा है, विच इज आई। लेकिन आई की भी कहां तक, लेंथ तक, डॉट लेंथ लगा। ठीक है जी, ये मैंने बोला। और यहां पर आकर जे प्लस प्लस वही अपनी जो हमारे पास लूप का चीज होती है। अब आ जाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और आप लोग मुझे बताएंगे कि हम क्या प्रिंट करवाएंगे, जे, जे तो करवाएंगे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और जे और आई, गुड, आपका तुक्का बिल्कुल सही है। अपने एरे को पुकारिए
बोले आई भी प्रिंट करवा दो और जे भी प्रिंट करवा दो। अब एक कंसोल डॉट राइट लाइन रह गया, क्लास बाहर आई है, कंसोल डॉट राइट लाइन में आप कुछ भी यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, लाइन लगा दीजिए, स्ट्रिंग में कुछ भी दे दीजिए। अब इसको जरा मैं चलाती हूँ, ठीक है, रीड लाइन होपफुली हमने इस्तेमाल किया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर वैल्यू प्रिंट हो रही है लेकिन लाइन उसके नीचे आ रही है, और मैं ये चाह रही हूँ ये लाइन सबसे आखिर में आए, ना कि हमें देखने वाले को भी ये पता चल रहा हो कि सारी जो वैल्यूज है वो अलग है। तो अब क्या करें, हम कुछ ना करें, यहाँ पर आकर इस कंसोल डॉट राइट लाइन की जो हमारे पास पाथ है वो चेंज कर दें जहां पर ये प्रिंट हो रहा है। इस लाइन को लूप से बाहर ले आती हूँ, मैं यहाँ से हटाया मैंने और इस लूप से बाहर ले आई इधर। अब देखते हैं कि हमारे पास कहाँ प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास ये देखिए सबके नाम प्रिंट हो रहे हैं एक साथ, और जितने भी नाम है उसमें कोई भी मल्टीपल टाइम्स वो नेम नहीं आ रहा, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सब आ रहे हैं, और प्लस ये कि लाइन भी सबसे एंड में आ रही है, कंसोल डॉट राइट लाइन में कुछ ना कुछ तो लिखना था, खाली भी छोड़ सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं, डबल कोटेशन लगाया खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैक डैरे का सबसे पहला कॉन्सेप्ट और दो लूप एक साथ इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट कि हम सबसे पहले जैक डैरे में रॉ डिफाइन करते हैं, कॉलम डिफाइन नहीं करते। कॉलम जितने भी अपनी मर्जी से देते जाओ, कोई मसला नहीं होता, लेकिन रॉ उतनी होनी चाहिए जितनी आपने यहाँ पे 4 डिफाइन करी, 4। उसके बाद एक लूप चलाया गेट लेंथ के मेथड को सीखने के लिए कि उसकी लेंथ को गेट कर लो और 0 से करना। और अगर मैं इसको हटाऊं और देखिए अब हम रन करेंगे अपने सिस्टम को, देखिए क्या होता है। और यहाँ पर आके देखिए मेरे पास एक एरर आ गई, यहाँ पर आगे क्या एरर है। अच्छा मैं अगर इसे 1 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आगे मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे वहीं पर एरर दे दिया कि भाई हमारा जो एरे है वो कभी 1 से स्टार्ट नहीं होता। अच्छा भाई यहाँ पर 0 लेंथ दे दी, और यहाँ पर याद रखिएगा अगेन लेंथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नीचे आई इसी लूप के अंदर, एक लूप के अंदर दूसरे लूप में ये पढ़ाया कि जे वहां तक काम करे जहां तक आई की खुद की लेंथ है, जे सिर्फ और सिर्फ आई को पुश कर रहा है, और जे के अंदर आई की लेंथ का डेटा है, लेंथ मतलब ये तमाम बातें। फिर उसके बाद जे भी प्रिंट करवा दिया, आई भी प्रिंट करवा दिया, और टेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि टेस्ट ही तो पैरेंट है, टेस्ट हमारा एरे का नाम है, आई और जे उसके अंदर एज अ लूप काम कर रहे हैं। हम एक एरे के अंदर दो लूप इस्तेमाल कर चुके हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर आके अपनी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिंग फ्लोट और कोई भी डेटा टाइप का डेटा हो सकता है।